17 की बात है, 16-17 की। एक अंडर एज बच्चा था और वो एक छोटे से गांव से भाग के आया था और उसका एम था कि वो पैसे कमाए और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे। तो वो बच्चा यहाँ आके वर्क में पड़ गया था और काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार हो गया था और उसके साथ वगैरह भी हुए थे। And how old was he? She. Okay, how old was she? 15, मतलब उसके बाद they didn't have an IC ना, तो हम उसकी एज 15-16 के बराबर में थी। Okay. और फिर जब वो दोबारा मेरे पास आया तो वो बच्चा बहुत बुरी हालत में थी वो बच्ची, और उसके बाद उसको हेल्प चाहिए थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था बेसिकली और वो उसको मारना चाहता था। पहले हमने उस पर इतना बिलीव नहीं किया, पर हमने काफ़ी लोगों से मदद भी मांगी और उस वक्त इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था कि ट्रांस की बच्चों की मदद की जाए। और उसकी फिर मुझे एक दिन फ़ोन आया कि उसकी लाश पड़ी हुई है हमारे सदर में और कि उठा लो। और फिर मैं जब गई तो उसका पूरा पेट कटा हुआ था। दैन उसकी फैमिली को रब्ता किया, उसकी फैमिली को पैसे दे के बुलाया कि आप आएँ लाश तो ले जाएं। और फिर मैंने केस किया और फिक्स 8 महीने बाद जिस पे केस किया था मैंने, वो इंसान मुझे एक हमारी ट्रांस की दावत में नज़र आया और मैं भागी वहाँ से। ज़ाहिर है उसको बड़ा गुस्सा था मुझ पे। फिर मैंने पुलिस से बात की, फिर मैंने कोर्ट में बात की लॉयर से, तो उन्होंने कहा कि भाई वो उनके माँ बाप ने पैसे ले लिए थे और केस ख़त्म कर दिया। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, फर्स्ट केसेस हैं। अराउंड मैंने 7 से 8 मर्डर केसेस पे भी काम किया। Okay, it's actually heartbreaking. मैं सुनकर I really feel sad and I think that आपका बच्चा जैसा भी आपका बच्चा है, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, खुदा के वास्ते उससे घर से बाहर नहीं करो। घर बच्चे की एक सेफ जोन होता है और दुनिया बहुत अजीब है, मॉन्स्टर्स बहुत है और फिर बच्चों को लोग इस्तेमाल करते हैं और दे जस्ट मिसयूज इट। फिर आप अपने बच्चे को डिसओन कर रहे होते। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फॉर ऑल द पेरेंट्स, मैं ये बोलती हूँ दैट अगर आपको इस तरह महसूस भी हो रहा है दैट देयर इज़ अ डिफरेंस आपके बच्चे में, वो फिर भी आप ही का ही बच्चा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जब आपके बच्चों में या किसी में भी कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो आप बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। मैंने बड़े कंसर्न पेरेंट्स भी देखे हैं। लेकिन इस चीज़ पे जब आप आ जाते हैं कि बच्चा आपका ट्रांस पैदा हुआ है, बच्चे की जो है उसकी जो जिस्म है और उसका जो एक अंदरूनी रूह का जिन्स है वो मैच नहीं हो रहा है, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो इसमें इतना हर्ज क्यों है, इसमें इतना मसला क्यों है? मतीरा, मुझे हमेशा से ये लगता है ये मसला इतना बड़ा नहीं है जिसको इतना बड़ा बना दिया गया है। चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर हम चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और हम बहुत क्लियरली आपके प्लेटफॉर्म से एक मैं बात कहना चाहूँगी, ना हम औरतों के हकूक़ मांग रहे हैं, ना हम मर्दों के हकूक़ मांग रहे हैं, हम अपनी तीसरी जिन्स के हकूक़ मांग रहे हैं जो बरे-सग़ीर में सदियों से मौजूद है। हम किसी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वी रिस्पेक्ट वेस्टर्न कल्चर एज वेल। मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, वो उनकी अपनी सोच है, आई रिस्पेक्ट, बट आपने थोड़ा चीज़ों को समझना है। और हम बेसिक ह्यूमन राइट्स मांग रहे हैं, हम शादी का हक नहीं मांग रहे हैं आपसे। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जो रिलीजन से को ओवरलैप करे या पाकिस्तानी कल्चर को ओवरलैप करे। पर आई थिंक अभी जिस तरह आप यहाँ हैं, आई हैव सीन अ वेरी पॉजिटिव चेंज बिकॉज NICs पहले आई बिलीव NICs भी नहीं बनते थे, अब NICs बन रहे हैं, अब लोग जॉब्स पे जा रहे हैं। एंड आई थिंक अब जिस तरीके से आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे और लोग भी सामने आ रहे हैं, तो लोगों को पता भी, फैमिलीज़ को भी पता चल रहा है कि ये जैसा भी हमारा भी बच्चा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फैमिलीज, दे आर वेरी हैप्पी विद द चाइल्ड एंड वो उनके नंबर 1 सपोर्टर्स है। मतलब बिफोर द वर्ल्ड वो फैमिली होती है उनके लिए, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी नाइस। पर आप मुझे बताएं, राइट नाउ योर नेम शहजादी, बट व्हाट्स द डिफरेंस? आपका पहला नाम था फरीहा, तो व्हाई डिड यू चेंज फ्रॉम फरीहा टू शहजादी? बेसिकली जब मैं घर से निकली थी तो मुझे काफ़ी थ्रेट्स थे ख़ानदान की तरफ से भी, तो मुझे नाम बदलने पड़ते थे।
और मैं नाम बदल के, और इवन उस वक्त मेरी आईडी पे पिक्चर भी लगी नहीं होती थी, और लाइक निकाब वाली एक पिक्चर होती थी, तो उस वक्त थोड़े से ये वाले मसाइल थे। देन आई चेंज माय नेम। तो आईडी पर यू कैन चेंज नेम्स, लाइक आई एम कंफ्यूज्ड। यस, वी चोज दिस लाइफ एंड नाउ वी हैव चॉइस कि हम अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। Okay, that's nice. खैर अभी हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, and of course we're also going to talk about the Murat March. How much the government is helping, कौन आप लोग के लिए openly help कर रहा है, and जिस तरीके से बहुत सारे issues भी चल रहे हैं कि कुछ लोग help करते हैं लेकिन आगे नहीं आना चाहते। This is how sad the society is. मतलब हमारी एक डिमांड है दियत के कानून पे। अभी आपने देखा कारसाज का केस हुआ था, नताशा वाला जी, और शाहरुख जतोई का एक बड़ा फेमस केस था, जिसमें मतलब अमीर इंसान कत्ल करता है और पैसे दे के छूट जाता है। okay. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 2-3 हज़ार के करीब कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में। मैं अभी इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, सिर्फ सिंध के नहीं। और उन केसेस में सिर्फ एक में हमें विक्ट्री मिली है। इसके अलावा सारे केसेस जो हैं वो पैसे लेके माफ़ हो जाते हैं। पहले माँ बाप घर से निकाल देते हैं, और जब ट्रांस बच्चा उनका मर जाए तो फिर वो पैसे ले लेते हैं, और बहुत थोड़े पैसे, 8 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और केस ख़त्म। तो एक आपने पाथवे दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, रियासत ने, कि ट्रांस को मारो और पैसे दे दो। और आपने देखा होगा अक्सर गैरत के नाम पे भी कत्ल कर देते हैं। आज मैं आपको एक हकीकत बताऊँ हतीरा, गैरत के नाम पे नहीं मारते। जब हम अपना विरासत में हिस्सा मांगते हैं उस पर मार देते हैं, फिर उसे गैरत का नाम देते हैं। और भाई मारता है तो बाप माफ़ कर देता है। तो आपके पास तो कानून ऐसा मौजूद है जिसमें आप एक ट्रांस को एक भाई मारता है तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। और इतने मॉडर्न ज़माने में इतना हम तरक्की कर चुके हैं, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, स्टिल हम दियत जैसे कानून में फंसे हुए हैं, जिससे सिर्फ हम नहीं, गरीब इंसान भी पिसता है। और सिंध मूरत मार्च 2022 से इस बात की डिमांड पे चीख रहा है, अपनी डिमांड मनवाना चाहता है कि ये दियत का कानून ख़त्म करें। और मेरे ख्याल से अब तो नताशा के केस के बाद, शाहरुख जतोई के केस के बाद, ऐसे हज़ारों केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते मीडिया में, उनके बाद मैं समझती हूँ उस कानून को ही ख़त्म कर देना चाहिए। अगर कोई कत्ल करता है तो उसे सज़ा मिले, दैट्स इट, माफ़ी उसमें नहीं होनी चाहिए। Well, it's also I think ख़ानदान के ऊपर भी होता है ना, अगर ख़ानदान लड़ने के लिए तैयार हो तो नॉर्मली लोग नहीं लड़ते, आप वो एक सेटलमेंट पर आ ही जाते हैं। मर्डर एक ऐसी चीज़ है जिस पे रियासत खुद भी सोमोटो ले सकती है। आप खुद देखो, नूर मुकद्दम्स फादर अभी भी लड़ रहे हैं, कितना टाइम हुआ है इसका, लेकिन ही स्टिल फाइटिंग फॉर हिज डॉटर। एंड अभी भी आई बिलीव उन्होंने एक वर्डिक्ट नहीं निकाला, बट पहले एक वर्डिक्ट दे दी थी, फिर उसको दोबारा चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। स्टिल इन कोर्ट। आप खुद देखो, एक इंसान, हर चीज़ उसके खिलाफ थी, मतलब एविडेंस सामने है, एंड स्टिल उसको जस्टिस नहीं मिल रही। इट्स प्रीटी हार्ट ब्रेकिंग। हमारे जो आई बिलीव जस्टिस, जो कोर्ट और ये सारी चीज़ें ना बहुत स्लो है। इन केसेस के लिए एक फास्ट स्पीड वाली भी होनी चाहिए, एंड आई थिंक दैट आई डोंट नो इफ दे विल वर्क ऑन इट, बट लोग इस चीज़ से डरते हैं कि सालों साल लोग अटक जाएंगे कोर्ट्स में। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पैसे लेके केस छोड़ दें। Absolutely, that's blood money is wrong. Blood money is totally wrong. I'm totally against that, and I think it's like you never loved that person. आपने कभी भी उनसे मतलब एक इंसानियत का नाता भी नहीं था if you're taking the blood money. लेकिन जब हमने ये डिमांड उठाई थी तो कुछ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज ने काफ़ी इशू किया था कि दे आर अगेंस्ट टू इस्लाम। Okay. बिकॉज दियत का कानून जो है वो, कसास और दियत का कानून, ये मज़हब की तरफ से शरई निज़ाम है। Okay. लेकिन मुझे लगता है कि हम मज़हब के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हैं। चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बदलती है। अगर एक इंसान आज के वक्त में, एक अमीर और गरीब का जो फ़र्क है, शायद उस ज़माने में ऐसा ना था, और वो कानून तब अलग होगा। अब जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह अमीर के बच्चे कत्ल कर रहे हैं, गाड़ियाँ चढ़ा दे रहे हैं, हमें मार दे रहे हैं, डांस फंक्शंस में मार देते हैं, तो मैं समझती हूँ ये कानून बहुत ख़तरनाक है और इसमें हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। Okay, that's nice. आप मुझे बताया, आप ब्रेक में हमें कुछ बता रही थी, why do you have a travel ban? और किस वजह से ट्रैवल बैन है? सिर्फ आप पर है या
पूरी कम्युनिटी पर है? व्हाट इज द बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान ने 2018 के कानून के मुताबिक अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसके जेंडर पे एक्स का एक मार्क आएगा। ओके। और उस एक्स के मार्क पे जब मैं जा रही थी, बेसिकली मैं नेपाल जा रही थी, मेरी एनुअल हमारी मीटिंग होती है विया फ्लाई दुबई, और मैं दुबई में भी नहीं जा रही थी, मैं सिर्फ एयरलाइन यूज़ कर रही थी, तो उन्होंने मुझे रोक दिया था। एंड देन ऑब्वियसली हमने इंटरनेशनल मीडिया को कांटेक्ट किया, पाकिस्तानी मीडिया ने हमारा काफ़ी, हमारी लोकल मीडिया ने काफ़ी हमारा साथ दिया, और एक हमने मोमेंटम बनाया कि हम इस केस को करें, और हमने इंटरनेशनल कोर्ट में भी जो है वो दरख्वास्त दी थी। और उन्होंने बस एक सिंपल सी ईमेल की, वो ईमेल आज भी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे। So you can't fly to Dubai? I can't fly to Saudi Arabia.